चलिए जी, आपका आज ट्रिग्नोमेट्री डे 6 जो हम जेई क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसके बाद हम लेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री हमारा बीच में रह गया था चैप्टर। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता जाऊंगा, क्या क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले साथ साथ जो यूज़ होंगे मैं लिखाऊंगा। राइट, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2025 का ही क्वेश्चन है जेई का, ट्रिग्नोमेट्री का। द वैल्यू ऑफ साइन 70 कॉट 10 कॉट 70 माइनस 1। कॉट का वैल्यू सबको पता है, कॉट इज कॉस बाय साइन, कॉट इज कॉस बाय साइन। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस 70 बाय साइन 70। कॉट सॉरी 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। कॉस 70 बाय साइन 70 माइनस 1। नाउ टेक एलसीएम। cos 10 cos 70 माइनस sin 10 sin 70। राइट, एलसीएम ले लिया और नीचे sin 10 sin 70 एज इट इज, ये कैंसिल हो गया 70। अब ये पैटर्न देखिए, cos cos sin sin, cos cos sin sin। तो एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए बी, तो माइनस है बीच में, तो कॉस ए प्लस बी, ये हो गया कॉस 80 बाय साइन 10। अभी भी सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है। राइट, अब कॉस, अब 80 नंबर को हम 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 10 माइनस करेंगे 80 बन जाएगा। राइट, तो और 90 पे कन्वर्जन हो जाती है 90 इंटू 1 में। राइट, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो साइन 10 बाय साइन 10 कैंसिल हो गया, यू गेट योर आंसर 1। तो ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपको क्या बोलता है, साइन एक्स का वैल्यू क्या है, -3/5। साइन एक्स का वैल्यू क्या है, -3/5। साइन एक्स सबको होता है p/h होता है। राइट, p/h। अब आप इससे b निकाल लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h इज 25, b इज निकालना है, p इज 9, तो b आ जाएगा ±4। अब कौन सा लेना है वो देखते हैं, डिपेंड करता है। क्वाड्रेंट देखो क्या है, पाई से लेके 3π/2, पाई से लेके 3π/2 ये रहा। दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना क्या है मुझे, tan x और cos x। और tan x का वैल्यू, tan x क्या होता है, p/b। p कितना है आपका 3, साइन मत लेना, b कितना है आपका 4, विदाउट साइन लेने आपने। अब आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस में लेना है माइनस में। अब ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में आपको पता है tan पॉजिटिव होता है, ये चलता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह cos x निकालो, cos x क्या होता है, b/h, b इज 4, h इज 5। नाउ प्लस में लेना या माइनस में, cos सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके, सिर्फ cos और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव। यहाँ sin और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। अब निकाल लो वैल्यू, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। 80 tan स्क्वायर x मतलब 9/16 माइनस cos x प्लस हो जाएगा वो 4/5। राइट, तो ये 80 एलसीएम 80 आ जाएगा, ये 45 प्लस 64 कैंसिल हो गया, 109 आ जाएगा। देखो तो 109 आंसर। इजी क्वेश्चन था, पूछता जेई में ऐसे पिक करना पड़ेगा कहाँ इजी आया। ये वाला देखिए, tan a का वैल्यू दे रखा है 1/√x/x² प्लस x प्लस 1, और tan b का वैल्यू दे रखा है, c का वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछता है a प्लस बी का वैल्यू बताओ। देखो a प्लस बी जब भी ऐसा है, tan टून का वैल्यू दिया तो सबसे पहले आप उसका tan निकालो।
उसने a प्लस बी का वैल्यू पूछा ना, तो आप उसका tan निकालो, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। नो वैल्यू ऑफ tan a का वैल्यू डालते हैं 1 अपॉन, देखो अंडर रूट एक्स, आप एक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने एक्स को अंडर रूट एक्स को अलग लिख दिया, प्लस tan b का वैल्यू, उसका रीजन क्या हुआ ना, देखो ये इजी होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a इज tan b इज कैंसल, क्या बचा देखिए आपके पास, इसका एलसीएम ले लो, देखो नीचे एलसीएम में सेम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, साथ में अंडर रूट एक्स भी आएगा, राइट। इधर 1 रहेगा एलसीएम लेने पे, क्योंकि इस दोनों नीचे सेम है, ये ऊपर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो एलसीएम लेके 1 प्लस एक्स, आराम से, जब जेई का आपका एग्जाम है तो आपने इसको मतलब इजी हैंडल करना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में करना है कि सारे ही कर दे, सारे निपटा दे, नहीं, इजी करो, स्टेप वाइज करो तो हो जाएगा, बट स्पीड भी बढ़ानी है, ऐसा नहीं है, बट यस पेशेंस के साथ, एक भी स्टेप गलत हुआ गड़बड़। इसका एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये कैंसिल। अब देखो फॉर्म में, अब आंसर देखो किसकी फॉर्म में, सी की फॉर्म में जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा सी बनना चाहिए। अब सी क्या है, अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये है 1 बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स की पावर हाफ, ये है बेसिकली सी। हाँ, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे, इसका एलसीएम आएगा एक्स क्यूब, राइट, एक्स क्यूब अगर एलसीएम आता है तो उसके बाद इधर क्या बचेगा 1, इधर बचेगा x, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, राइट। इसका अंडर रूट अलग, इसका अंडर रूट अलग, राइट। अब देखिए किसकी फॉर्मेशन हमें आंसर देती है। यहां पे अब हमारा इसके बाद क्या क्या रिप्लेस रहता है, देखो x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। और क्या बचा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ ऐसा सा बन रहा है। यहां से x कॉमन ले लो, अगर यहां से x कॉमन लोगे तो अंदर x प्लस 1 बचेगा, जो कि कैंसिल हो गया इससे। अंडर रूट एक्स और x क्या होता है 3/2, अंडर रूट एक्स और x का वैल्यू बेस सेम है ना, पावर ऐड कर दो 3/2, ये देखो 3/2 बन रहा है ये, राइट। अच्छा, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, ऊपर जाके माइनस होगी तो पावर हाफ क्या रह जाएगी, हाफ, 1 माइनस हाफ, राइट। तो एग्जैक्ट क्या बन रहा है, ये सी बन रहा है, देखो मेरा एग्जैक्ट tan a प्लस बी इक्वल टू, मतलब a प्लस बी का वैल्यू, राइट, tan a प्लस बी का वैल्यू tan c के इक्वल बन रहा है, मतलब ये मेरा क्या बन गया tan c, किसके इक्वल चल रहा था ये tan a प्लस बी, tan कैंसिल होंगे तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा c, तो मतलब मेरा आंसर इज c। ये तरीका था, तो देखो पेशेंसली करोगे, इजीली करोगे, हो जाएगा, हबड़ दबड़ मचाओगे तो नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। अब इसमें देखो एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है इसका कॉस का, राइट। वो क्या कहता है, कॉस, पैटर्न देखना क्या है, कॉस 2 की पावर 0 a, राइट, कॉस 2 की पावर 1 a, कॉस 2 की पावर 2 a, कॉस 2 की पावर 3 a, डॉट 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 चलता जाएगा, तो इसका आंसर होता है साइन 2 की पावर n a बाई 2 की पावर n साइन a, ये फॉर्मूला। एंड व्हाट इज n, n इज द बेसिकली द नंबर टर्म्स कितनी यूज है, बट कंडीशन ये है कि ऐसा ही होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में मैं
पाई बाय 33 को a ले लूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 96 cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर a और ये cos 8 2 का क्यूब a 8 है ना 8 को लिखा हमने, फिर 16 cos 2 की पावर 4a। देखो बन रहा वही पैटर्न। तो कितनी टर्म्स है ये, 1 2 3 4 5, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 की पावर 5a बाई 2 की पावर 5 साइन a। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 32 और ये 32 साइन a, साथ में 96 भी है, साथ में 96 भी है। अब इधर देखो, यहाँ a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, a का वैल्यू है पाई बाय 13 और यहाँ भी है 32 साइन पाई बाय 33 सॉरी, ये 3 से जा रहा है 32 बाय, देखो इसको ध्यान से देखो, 32 पाई को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 33। देखो अगर आप पाई माइनस पाई बाय 33 का एलसीएम लेंगे तो 32 बाय 33 आएगा। और एक फॉर्मूला आपको याद हो कन्वर्जन में, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये रह जाएगा साइन पाई बाय 33, ये भी साइन पाई बाय 33, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज आंसर आ जाएगा ए, राइट। ये वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे किस बेसिस पे पूछते हैं। अब देखो मैंने आपको अभी कराया क्वेश्चन, उसमें आपका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, cos 2 की पावर 0a cos 2 की पावर 1a cos 2 की पावर 2a, ऐसे ऐसे था cos 2 की पावर n माइनस 1a। फॉर्मूला बताया साइन 2na बाई 2n साइन ए, राइट। ये वाला आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। अब इस क्वेश्चन में लेकिन ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, कॉस नहीं है साइन है, कॉस नहीं है साइन है, तो आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, साइन पाई बाय 22 कैन बी रिटन एज कॉस, या पाई बाय 22 को ही आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 11, ये कितना होता है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 11, इट इज बेसिकली साइन 9 पाई बाय 11। देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 11 इज 9 पाई बाय 11, राइट है ना। 9 पाई, इसको एलसीएम लो 22, इसका एलसीएम लोगे आप 22 आएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई इज 9 पाई, और साइन 9 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस पाई बाय 11, ये वाली टर्म ये बन गई कॉस पाई बाय 11। साइन 7 पाई बाय 22, इट कैन 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस 2 माइनस करना है ना, तो 11 माइनस 2, तो ये हो गया आपका पाई बाय 7 पाई चाहिए, तो यहाँ आएगा 2 पाई, यहाँ होना चाहिए 9 पाई, तभी बनेगा 22 है ना, 7 पाई बाय 22, तो पाई बाय 2 माइनस, अगर आप इसे यहाँ पे 22 लगा दे, ये तो कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 22, 11 पाई माइनस पाई 10 पाई, 10 पाई तो नहीं चाहिए हमें, राइट, तो हम लिखते हैं इधर 2 पाई बाई 11, ये देखो 11 टू ज़ा 22, एलसीएम आ जाएगा 11 पाई माइनस 4 पाई 7 पाई, और पाई बाय 2 में कन्वर्जन हो जाएगी, ये बन जाएगा cos 2 पाई बाय 11, ये वाला। देखो फॉर्मेट बन रहा है ना, पाई बाय 2 में पाई बाय 11 में 2 नहीं है, तो अगली में 2 की पावर 1 आ गई, तो अगला कन्वर्जन 2 की पावर 2 होगा, राइट।
अब ये देखते हैं साइन पाई बाय 5 पाई बाय 11, साइन 5 पाई बाय 22 इज साइन पाई बाय 2। अब ये 2 की पावर 1 था ना, तो यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 2 पाई बाय 11। देखो 11 पाई माइनस 8 पाई, इसका एलसीएम 22 आएगा, 11 पाई यहाँ 4 पाई, ये 4 बन गया ना, 4 2 4 2 4 8 3 पाई, ये बन जाएगा आपका 5 पाई नहीं, ये वाला बनेगा 3 पाई बाय, तो ये होगा आपका साइन 3 पाई बाय 11। देखो बन रहा है 3 पाई बाय 22, देखो ये बन रहा है राइट। तो पाई बाय 2 में कन्वर्जन ये हो जाएगा cos 2 की पावर 2 पाई बाय 11, ये भी हो गया। 5 पाई बाय को कैसे लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 22, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस, इधर आपको 5 चाहिए तो इधर आपको 2 की पावर 8 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 अगर इधर कर दें तो क्या होगा, चेक करें, 8 8 टू 16, माइनस में चल जाएगा ना, नहीं कर सकते इसको, है ना, माइनस में चल जाएगा। तो पाई बाय अब हमारा 5 पाई बाय 22 रहेगा, तो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 0 2 की पावर 2 की पावर 2 होना चाहिए। तो पहले 3 पाई बाय, या तो फिर हमें 5 पाई बाय को ब्रेक करना पड़ेगा, पहले पाई माइनस 6 पाई बाय 11 ऐसे ब्रेक करो, पहले सीधा नहीं बन रहा, तो पाई माइनस 6 पाई, देखो एलसीएम लो 5 पाई आ जाएगा, और पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये रह जाएगा 6 पाई बाय 11। अब देखो इसको कुछ कर सकते हैं हम, पाई बाय 2 माइनस इधर 11 होगा, इधर तो इधर आएगा 3 पाई बाय 11, देखो 3 पाई बाय 11, तो 3 पाई बाय 11, देखो पाई बाय 2 माइनस एलसीएम आ जाएगा 22, 11 पाई माइनस 6 पाई, 5 पाई आना चाहिए यहाँ पे, 11 यहाँ पे हमें 6 पाई चाहिए ना, 11 माइनस 5, यहाँ 5 होगा, 3 पाई बाय 11। चलो इसको छोड़ो, ये वाला ही देखो, इसको देखो, साइन 5 पाई बाय 22 को ये लिख लो, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 11, 11 पाई माइनस 6 पाई, ये बन रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, cos 3 पाई बाय 11, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 पाई बाय 11। 3 पाई बाय 11 को देखो मैं कैसे लिखता हूँ अब, cos 3 पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11 कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस पाई में लेके चलो, cos पाई माइनस 8 पाई बाय 11, देखो लिख सकता हूँ कि नहीं, पाई माइनस 8 पाई, 11 पाई में से 8 पाई का तो 3 पाई बचेगा, लेकिन पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये रह जाएगा cos 8 पाई बाय 11 और cos 2 की पावर 3 पाई बाय 11 बन गया, 3 पे आ गया मैं, देखो मेरा 0 भी बना था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 भी बन गया था, 2 की पावर 2 भी बन गया, 2 की पावर 3 को भी मैंने कर दिया कन्वर्ट। लास्ट रह गया मेरा साइन पाई बाय 22, साइन पाई बाय 22, तो इसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 11, देखो तो 11 पाई माइनस 10 पाई, पाई बाय 22 रह जाएगा, साइन पाई बाय 2 में कन्वर्जन हो जाएगी, क्या रह जाएगा, cos 5 पाई बाय 11, cos 5 पाई 11 को फिर ब्रेक करेंगे, पाई माइनस 11 में से क्या माइनस करें कि 5 बच जाए, 6 पाई बाय 11, राइट। और देखो मेरा क्या बनने वाला है, 2 की पावर 3 8, अगला मेरा बनना चाहिए 16, 2 की पावर 4, तो कुछ देखो ऐसा बन सकता है, यस बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ cos 2 पाई माइनस 11 टू 22, 22 माइनस 16, 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 6 पाई बाय 11, 6 पाई बाय 11 तो बन ही रहा था, इसको मैं लिख ही रहा था कैसे, cos 2 cos कैसे, cos पाई माइनस 6 पाई बाय 11, देखो कन्वर्जेंस होती है ये, cos पाई माइनस 6 पाई बाय 11 इज माइनस
में हो जाएगा। और 6 पाई बाई 11 को मैंने फिर लिखा 2 पाई माइनस 16 पाई बाई 11, 11 टू 22, 22 माइनस 16 इज दिस 2 पाई माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस कॉस थीटा। तो ये फाइनली आपका बन गया ये माइनस कॉस 16 पाई बाई 11 और 16 पाई 11 कैन बी रिटन 2 की पावर 4 पाई बाई 11। देखो अब ध्यान से देखो, ये पहली दो तो सीधी ये कन्वर्जेंस है, इसको दोबारा प्ले पॉज करके देखो दोबारा से क्या मैंने किया है कि कैसे पहले मैं पाई बाई 2 से 5 पाई पे आया, 5 पाई से फिर मैं 6 पाई पे आया, 6 पाई से मैं ए पे आया। मुझे बनाना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों जा रहे हैं? अरे मुझे बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ। अब देखो क्या फायदा, बेनिफिट क्या हुआ, देखो बेनिफिट ये हुआ 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 साइन पाई बाई 22, पाई बाई 22 का वैल्यू माइनस कॉस 2 की पावर 4, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया माइनस कॉस 2 की पावर 4 पाई बाई 11 यहाँ लिख दिया। अच्छा साइन 3 पाई ये रहा 2 की पावर 2 वाला, तो ये हो गया कॉस 2 की पावर 2 पाई बाई 11। ठीक है जी। 5 पाई वाला ये रहा 5 पाई ये रहा माइनस ऑफ कॉस 2 की पावर 3 पाई बाई 11 ये रहा माइनस। अच्छा 7 पाई ये रहा कॉस 2 की पावर 1 पाई बाई 11। अच्छा 7 पाई 9 पाई ये रहा सबसे पहले कॉस पाई बाई 11। देखो बन रहा मेरा वही फॉर्मेट, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया, एक सीधा लिया मैंने और एक ही अलग लिया क्योंकि एनसीईआरटी में आपने चीजें नहीं करी हुई। अब आप पाई बाई 11 को क्या ले लो ए, तो क्या बन गया कॉस ए कॉस 2 की पावर ए कॉस 2 की पावर 2a कॉस 2 की पावर 3a कॉस 2 की पावर 4a। देखो ये जो कन्वर्जन है इसको ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा होल्ड है तो ये कर सकते हो, नहीं होल्ड है तो थोड़ा दिक्कत आएगा। तो फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए माइनस करा दिया। तो फॉर्मूला क्या बना कॉस, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 भी लगा हुआ साइन 2 की पावर n 1 2 3 4 5 5a बाई 2 की पावर 5 साइन a, ये होता है 2 की पावर 5 इज 32, 2 to 4 to 16 32a, a का वैल्यू पाई बाई 11 और ये 32 साइन पाई बाई 11। ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, ये कैंसिल ही होता है सीधा। दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस, है ना 32 पाई बाई को आप ऐसे लिख सकते ना पाई माइनस 11 पाई 32 इज 11 3a, ऐसे 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई माइनस थीटा कौन सा है क्वाड्रेंट? देखो ये 2 पाई है, ये यहाँ तक आ जाओगे 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है तो इसलिए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 1/16, राइट। तो 1/16 हमारा बी ऑप्शन आता है, राइट। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया पूरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछता है वो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलेस लिखाए साइन 18 साइन 54 कॉस 18, राइट, इनका वैल्यू मैंने आपको जो बताया, राइट। अब उसमें क्या है देखिए, अब 2 साइन 12 है ना, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ साइन 12 प्लस साइन 12 माइनस साइन 72। अब आपको याद होगा कुछ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलेस जो हैं वो हम साथ साथ करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ लग जाएगा 2 साइन सी माइनस डी 12 माइनस 72 दैट इज 60, माइनस में आएगा क्योंकि 12 माइनस 72 कॉस सी प्लस डी बाई 2 भी है बाई 2 दैट इज 484 बाई 2, राइट। तो ये बन गया साइन 12, ये हो गया आपका 30 एंड साइन 30 इज हाफ, साइन 30 इज हाफ एंड दिस इज कॉस 42, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। फोकस हो रहा है, एक सेकंड होल्ड, राइट, a प्लस बी बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 12 माइनस कॉस 42
साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब cos 42 को हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखें। cos 42 कैन बी रिटर्न एज cos 90 माइनस 40, 90 में से क्या माइनस करें कि 42 रह जाए, 48 और 90 माइनस 48 इज बेसिकली साइन 48, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अगेन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आई कैन यूज 2 साइन सी माइनस डी, 48 माइनस 12 36 बाय 2 18, माइनस में आएगा तो माइनस 12, साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, कॉस में से नहीं। सी प्लस डी बाई टू कॉस 48 प्लस 12 इज 60 कॉस 30। ये देखिए और इसका वैल्यू अभी मैंने आपको लिखाया √5 माइनस 1/4 और cos 30 इज √3/2 कैंसल, राइट। तो किस वे में मैच करता है हमारा, -√3 रूट माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5/4 √3, 1 माइनस √5 इधर बी ऑप्शन में आ रहा है, मैच कर रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखिए इसको ध्यान से कैसे करेंगे। पहले सब एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, ये फॉर्मेट, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है वो √a² प्लस b², ये है मिनिमम मैक्सिमम, और मिनिमम माइनस √a² प्लस b² होता है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो अब मेरे को ये पहले बनाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा नहीं, राइट। तो आप पहले सिर्फ लॉग को भूले, सिर्फ ये वाला और ये वाली टर्म देखते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स प्लस माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, राइट। इसको देखें। अब इसके बाद आप इसमें इस वाले में, इसमें और इसमें cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज cos c माइनस cos d इज -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, राइट। ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो -2 साइन, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्रैश कोर्स टाइप है तो आपको थोड़ा स्टॉप अप करना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। c प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 3π/4 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि x कैंसिल हुआ, 3π/4 2 टाइम 3π/4 डिवाइड बाय 2, तो ये रह जाएगा साइन c माइनस। अब जब माइनस करोगे तो 3π/4 कैंसिल होंगे, x माइनस प्लस 2x, x रह जाएगा कल, फिर प्लस, अब आप इसमें लगाएंगे cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का आइडेंटिटी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो c प्लस, ये प्लस करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, π/4 बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे π/4 कैंसिल और cos x। नाउ cos 3π/4 sin 3π/4 is basically, it can be written as pi plus π/4, right, sin x. cos π/4 is 1/√2, same as cos x. Pi plus theta, sin pi plus theta is minus of sin theta, और sin π/4 is √2, तो ये जाएगा -2/√2 sin x प्लस cos x by √2। अच्छा, एक 2 यहाँ भी आएगा, राइट, वो 2 रह गया था, ये बचा। और यू कैन राइट, टेक 2/√2 कॉमन, इट इज बेसिकली cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब देखें, अब इसका मिनिमम अगर हम देखें cos x माइनस sin x का
मैक्सिमम वैल्यू 1+1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, और इसका -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा। दैट मीन्स -√2 से लेके cos x माइनस साइन एक्स प्लस √2 के बीच में होता है, जो मैंने ऊपर आपको लिखा है। अब एक दरवाजा बंद कर देंगे। अब उसके बाद साथ में देखो इसके क्या है, 2/√2, तो 2/√2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√2, ये कैंसिल हो गया, माइनस में था, तो ये रहेगा -2 से लेके, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2/√2 से, 2/√2 cos x माइनस साइन एक्स, ये रहेगा आपका 2। ओके, चलो ये तो इतना बन गया। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में और क्या था, देखो ये तो हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा किया था, राइट। इसके साथ में ये भी तो लगा है 3+ और log√5 ये भी है, तो इन दोनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखें 3 ऐड कर दो, जब 3 ऐड करोगे 2/√2, ये तो वहीं से आया ना जो हमने खोला, 3 ऐड कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। फिर साथ में क्या था, log√5। अब जो log√5 है वो 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़े का log लिया जाता है बोथ साइड, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर वो log टू द बेस में 1 से छोटा होता नंबर, तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो टेकिंग log√5 टू द बेस, ये 1, log√5 टू द बेस, ये सेम एज इट इज, पूरे का ही, राइट, और log√5 बेस और 5, ये आ गया। देखो अब एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ध्यान से देखना, log√5 मतलब 5 हाफ, और ये 5 की पावर 1। अब ये पावर आगे आ जाते हैं, ये ऊपर आएगी और इसकी पावर नीचे आएगी, ऐसे लॉग का प्रॉपर्टी। ये जो बेस है इसका अलग, राइट, इसकी ये वाली पावर ऊपर और जो बेस वाली पावर है वो नीचे, तो ये अल्टीमेटली 2 log 5 और 5, और सबको पता है बेस और अगर ये सेम बन जाए तो आंसर इसका 1 होता है, तो ये बचा खाली 2, ये 1 होता है अगर बेस और ये सेम हो, तो ये बचा आपका 2, राइट। अब हमें किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, अच्छा 0 भी आएगा, अच्छा log 1 इज 0, log 1 इज 0, तो log 1 इज 0, तो हमारे पास 0 से लेके 2 के बीच में आंसर आ गया। तो मतलब इसकी जो रेंज आ गई वो 0 से लेके 2, यू कैन नोट डाउन। अब देखिए इसमें वैल्यू आपसे cot π/24 का वैल्यू पूछता है। अब ऑब्वियसली π/24 तो हमें पता ही नहीं है कितना होता है वैल्यू, मतलब उसकी स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आ गई तो पुट कर देना, नहीं आई तो क्या करेंगे। अब देखिए अगर हम cot थीटा को cos θ/sin θ लगते हैं, हाफ एंगल फॉर्मुलेज यूज होने हैं, कुछ हाफ एंगल फॉर्म मैंने कहा आपको, मैं साथ साथ फॉर्मुलेज लिख दूंगा। जैसे 1 + cos 2 θ का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ, राइट। 1 - cos 2 θ का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ, sin 2 θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। मैं उतने ही लिख रहा हूँ जितने आपको रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मूले बेसिकली यूज होते हैं। अब इसमें मैं इस फॉर्म में देखो यहाँ पे π/24 है, अगर मैं इसको π/24 को π/12 बना दूँ किसी तरह, π/24 को π/12, π/12 क्या है, पाई इज योर 180, 180/12 दैट इज 64, 15 का वैल्यू आपको पता हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने cos 15 निकालना है, तो यू कैन राइट 45 - 30 और cos a - b का फॉर्मूला लगा लो, वहाँ से आ जाएगी। तो π/24 से π/12 पे जाना है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर बन गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया sin थीटा cos थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड किया। क्यों, देखो लॉजिक सारा यहीं पे है कारण। देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं 2 थीटा में चला गया। अब देखो क्या बनेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा, और इसकी जगह आ जाएगा sin 2 थीटा। तो
तो ये किसकी वैल्यू आई, ये बेसिकली आई कॉट थीटा का। याद नहीं रखना आपने कि कॉट थीटा आगे से ही मैं यही याद करके चला जाऊं, नहीं, बनाने या वहाँ पे फॉर्मूले, कन्वर्जेंस करनी है जितना कर सकते हो। हाँ, तो अगर अब यहाँ पे थीटा को मैं रिप्लेस कर दूं पाई बाय 24, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 24। अब देखो 2 थीटा पाई बाय 24 थीटा है, तो 2 थीटा कितना होगा पाई बाय 12, और नीचे भी क्या होगा पाई बाय 12। देखो अब ये वैल्यू आप निकालोगे कैसे, ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले लगा के, राइट। तो मैं सीधा लिख देता हूँ उसका वैल्यू √3 माइनस 1 माइनस ना 2√2, और इसका वैल्यू √3 प्लस 1 बाई 2√2, राइट। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। अच्छा यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन में आएगा, अगर आ जाए तो वेल बहुत विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा देन tan 2 अल्फा। अब देखो ध्यान से tan 2 अल्फा, ये सारे क्वेश्चन मैं PYQ ही उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप, मैं कहता हूँ कि हर टाइप का PYQ का अलग डिफरेंट टाइप के सम कुछ प्रैक्टिस कर लो और उनको याद रख लो, उनको समझ लो कैसे हो रखे, तब भी आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पूरे +1 +2 के PYQ उठा के देखो तो अराउंड 5,000 5,500 सम्स बनते हैं। पिछले सिर्फ 4 या 5 साल के, आप 6 साल के उठा लो, 5,000-5,500। तो जिस बच्चे ने, मैं कहता हूँ उसके आधे भी कर लिए, 2,500 भी कर लिए, तो मुझे नहीं लगता वो पेपर नहीं क्लियर कर पाएगा 2,500। बट लॉजिक्स के साथ उसको क्रैम नहीं करना, उसको रिटेन करा होना चाहिए। tan 2 अल्फा, 2 अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस अल्फा, राइट। नाउ एड बीटा सब्ट्रैक्ट बीटा। अब ये a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस tan b अपॉन, ये मैंने पहले भी लिखा था, 1 माइनस tan a tan b, राइट। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये लिखाया था मैंने आपको, tan a प्लस b का, दैट इज tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, ये वाला। नाउ हाउ टू फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा, हाउ टू फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है मेरे पास, cos अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/5। cos थीटा बेसिकली क्या होता है, cos थीटा वो पंडित बद्री प्रसाद वाला b/h, तो p निकल जाएगा यहां से आपका 4। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। tan अल्फा क्या होता है p/b, p/b, b इज 3, 4/3। लेकिन हमें क्वाड्रेंट भी ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बहुत जरूरी है। बट इसमें आसान क्वेश्चन है, अल्फा बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 to π/4, दोनों को प्लस करोगे, देखो ऐसे निकालते हैं क्वाड्रेंट। अल्फा है आपका π/4 से 0 से π/4, बीटा है आपका 0 से π/4, दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट 0 से π/2 आ जाए, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, वो क्या होता है p/h, तो b आ जाएगा यहां से आपका 12। तो tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू p/b, p/b, दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। यू कैन सब्सटीट्यूट हेयर एंड आई कैन लीव इट टू यू। आई नो दैट आप कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पॉज करें, सॉल्व करें और आंसर को कमेंट में जरूर मार्क करें। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10। देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10। अभी मैंने कुछ फॉर्मुलेज लिखा है, उसी के बेसिस पे है। अभी मैंने आपको बताया cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो cos स्क्वायर 10, अगर थीटा में यहाँ पे 10 पुट करता तो क्या हो जाता, यहाँ 20 हो जाता भाई साहब और बहन जी, यही होता। ठीक है जी,
अच्छा यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर आपको मैंने लिखवाया था cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस प्लस होगा प्लस cos a माइनस b cos a cos b माइनस sin a sin b cos a cos b प्लस sin a, ये फॉर्मूला है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए cos a cos b की, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो इसकी जगह तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी cos 10 cos 50 इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 10 माइनस 50 इज 40, मेक श्योर 10 माइनस 50 इज माइनस 40, बट cos ऑफ माइनस 40 इज cos थीटा, मतलब cos नेगेटिव से बाहर नहीं आता, cos ही रहता है। cos स्क्वायर 50 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे थीटा को आप यहाँ पे 50 पुट कर दो तो 1 प्लस कॉस 100 हो जाएगा, 100/2, ये आ गई मेरे पास कन्वर्जेंस। तो वैल्यू डालो, तो 1/2 तो सब में ही आ रहा है, तो आई कैन टेक कॉमन 20 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 40 माइनस 1 माइनस कॉस 100, 1 कैंसल आउट, कॉस 60 का वैल्यू है मेरे पास हाफ माइनस कॉस 100, ऐसा ही कुछ। अब क्या करें, अब इसके साथ वैल्यू डाल दो, माइनस कॉमन लो, cos 40 प्लस cos 100, तो नाउ यू कैन यूज फॉर्मूला cos c प्लस cos d, cos c plus cos d, that is 2 cos c plus d by 2, 40 plus 142 cos c plus d by 2 70 हो जाएगा, cos c minus d by 2 cos 160 30 रह जाएगा, एंड cos 30 का वैल्यू भी डाल देते हैं हम, हाफ cos 20 माइनस हाफ माइनस 2 cos 70 cos 30 इज √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा, cos c माइनस cos, ओके, फाइनली हमारे पास बचा हाफ cos 20 माइनस हाफ माइनस √3 cos 70, राइट। ये बचा, अब हमारे पास 3/424 आंसर है। अब यहाँ पे क्या करें, cos c माइनस t/2, एक बार देखें कहीं फॉर्मूला कुछ गलत लगाया तो नहीं, cos 100 प्लस 40 इज 140/2 इज 70, cos c प्लस cos d के फॉर्मूले, दैट इज 2 cos c प्लस d/2, 100/40 60, ओके। अच्छा, एक यहाँ प्लस था, तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ प्लस था और मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, है ना, ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ प्लस था, ये देखो ना, cos स्क्वायर 50 का वैल्यू मैंने 1 प्लस cos 100, तो दिस मस्ट बी प्लस, ओह, चलो 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 एक और आ गया, तो आई कैन राइट 2, और यहाँ प्लस चलेगा, राइट। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 60 का वैल्यू था, ये ऐसे कैसे यहाँ, बस अब होगा क्या, कुछ नहीं, cos यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूले में माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो फाइनली ये होगा आपके पास हाफ, एक 2 ये वाला, 2 माइनस हाफ ये वाला, और प्लस cos 20 माइनस नहीं होगा, अब यहाँ प्लस होगा, 100 माइनस 40, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज माइनस 2 sin c प्लस d/2, 100 प्लस 40 70, sin c माइनस d/2, 100 माइनस 40 sin 30, अच्छा sin 30 कितना होता है, हाफ, वो इससे कैंसिल हो गया, और sin 70
और cos 20 भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, sin 70 इज बेसिकली sin 90 माइनस 20 और 90 माइनस 20 इज cos 20 और वो माइनस में वो प्लस में। बचा ये 4 माइनस 1 3/2, 3/2 इंटू इज 3/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 सी। ये भी जेई का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक खत्म होता है। जर्नल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस वो नहीं है आपके सिलेबस में, वो कट गया है उसमें एज फार एज एनसीईआरटी के सिलेबस में। हाँ, उसकी इक्वेशन जनरली यूज हो सकती हैं कई इक्वेशंस में। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वो भी डिलीट हो गया है उसमें, बट वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है, तो कुछ फॉर्मुलेज डायरेक्ट फॉर्मुलेज यूज होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एडवांस का सिलेबस करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सारा है। और जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका मैं एक अलग वीडियो लूँगा, उसमें मैं सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लूँगा क्योंकि उसमें फॉर्मुलेज बहुत सारे हैं, तो वो थोड़ा लंबा बन जाएगा इसके साथ, तो वो मैं अलग सेपरेट ले लूँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। तो वो हम अलग कर लेते हैं, इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। एक और चीज़ है जो ये टेस्ट सीरीज़ है, लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, इस पर लॉन्च टेस्ट सीरीज़ करी है मैंने, ऐप पे जाके आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज 15-15 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज़ मैंने डाल रखी है, तो वो आप डालिए, वो करिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। 15-15 क्वेश्चन है और मॉक टेस्ट भी हैं फुल सिलेबस के, मैथ्स के ओनली, और फुल मॉक टेस्ट कंप्लीट है, राइट। आप वो ट्राई कर सकते हैं।